हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे मेरे को डिस्कस करनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो 3 से 4 पॉइंट पे अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं बिना टाइम लिए हुए। सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम कब होगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम डेट से रिलेटेड। देखो, इसमें हमें पता है स्क्रीनिंग एग्जाम, फर्स्ट हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। और जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी है ना, काफी अलग अलग सोर्सेस से ऐसा देखने को मिला है। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा इस डेट को एग्जाम हो जाएगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। और ये मान के चलो कि इस डेट, इस जो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ वहां पे होने के चांसेस है एग्जाम के, काफी ज्यादा हाई चांसेस है ना। काफी सोर्सेस से ऐसे पता लगा जो एग्जाम होगा तुम्हारा वो होगा अपना दिसंबर फर्स्ट वीक में। दिसंबर फर्स्ट वीक में तुम्हारे एग्जाम स्क्रीनिंग है, क्योंकि एक एग्जाम तो होगा नहीं, तो अलग अलग पेपर होंगे। तो फर्स्ट वीक में जो स्क्रीनिंग है वो तुम्हारे स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है ना, दिसंबर फर्स्ट वीक में। वो अब हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। बाकी देखो, अभी अभी फॉर्म का कोई ऐसा सीन नहीं है कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एक मुद्दा चल रहा है कि फॉर्म को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। जब से नेट का रिजल्ट आया, काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया जाए, ताकि जिन स्टूडेंट का जून वाला नेट क्वालिफाई हुआ है वो भी, उनको भी फायदा हो सके, है ना। तो उसकी भी अपने बात करेंगे। तो दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके पूरा दिसंबर, है ना, ये जो दिसंबर 2024 की अपने बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट दिसंबर आपका स्क्रीनिंग में निकल जाएगा। तो दिसंबर में स्क्रीनिंग होने की तुम्हारी पॉसिबिलिटी है। यदि दिसंबर में स्क्रीनिंग होता है, यदि आइडिया लग जाएगा हमें, अक्टूबर के लास्ट तक आइडिया लग जाएगा, है ना, कि दिसंबर में हमारा स्क्रीनिंग है या नहीं है। यदि स्क्रीनिंग दिसंबर में होता है तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है जो स्क्रीनिंग देना चाहते हैं, तो इसमें देखो, इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। पर इसके लिए अपने एक काम कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज जरूर मैं लॉन्च कर दूंगा। तो कंप्लीट कोर्स 1 महीने में, ये तो है नहीं, जिसने को जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अपने साथ में जुड़े हुए हैं, वो तो तैयारी करते रहो, है ना। जो अपने बैच लॉन्च किया हुआ है इसका ऑलरेडी। और जो स्टूडेंट मान लो जिनका नेट क्वाली, और इसमें वही स्टूडेंट फॉर्म डाला होगा जिसका नेट क्वालिफाई है ना, वही एप्लीकेबल है। तो नेट क्वालिफाई है तो अपने नेट के नोट्स ही रिवाइज करते रहो, और इसके साथ साथ में नेट के गेट के पुराने क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जो स्क्रीनिंग का जो लेवल होने वाला है वो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में, है ना। और इसमें मिनिमम 25% भी स्कोर करना है तुम्हें, 25% मिनिमम भी स्कोर करना है। 25% मिनिमम स्कोर करना है। और कट ऑफ तो कितनी भी जा सकते हो, 4 गुना बुलाएंगे, मतलब लगभग 400 स्टूडेंट मान सकते हैं, क्योंकि टोटल 96 सीट है। तो लगभग 400 स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि 400 स्टूडेंट वो, यदि स्क्रीनिंग होता है, फिजिक्स में डेफिनेटली स्क्रीनिंग होने के पूरे पूरे चांसेस है, 400 स्टूडेंट लगभग बुलाएंगे। तो 25% मिनिमम तो स्कोर करना ही है। इससे ऊपर कितना भी करो वो तो उनकी कट ऑफ जाएगी, जितना भी है कितनी कट ऑफ जाती है। तो इसका जो लेवल रहने वाला है वो एक टाइप से बार्क लेवल तक रह सकता है ना, या बार्क से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। इससे ज़्यादा हाई लेवल मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी देखो, उन हरियाणा वालों को कोई पता नहीं, डालना तो उनको ही है पेपर, है ना। तो नेट गेट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उनको क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करो, अपना जो नेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ो, और पूरी लगभग फिजिक्स आने के ही पूरे चांसेस है। ऐसे नहीं कि कुछ अलग, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है तो मोस्टली मान के चलो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के ही तुम्हें देखने को मिले। हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ और सब्जेक्ट के देखने को मिल जाए, कुछ एप्टीट्यूड वगैरह, बट मोस्टली मान के चलो कि फिजिक्स के ही क्वेश्चन होंगे सारे। तो ये स्क्रीनिंग की बात रहेगी। तो दिसंबर में यदि स्क्रीनिंग होता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने नेट गेट के जो भी नोट्स है वो रिवाइज करो, ठीक है। और इसके अलावा यदि स्क्रीनिंग इस टाइम पे हो जाता है तो तुम्हारा जो मेंस होगा वो 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा मेंस हो जाएगा। जो मेंस एग्जाम होगा वो 2 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा। फरवरी मार्च में मान सकते हो, फरवरी मार्च में मेंस हो जाएगा। यदि दिसंबर में स्क्रीनिंग हो जाता है तो मेंस के लिए अपने एक, जो जिन स्टूडेंट को स्क्रीनिंग देख, स्क्रीनिंग मान लो जिनका स्क्रीनिंग हो गया और उनको ऐसे लग रहा है कि स्क्रीनिंग हमारा क्वालिफाई हो सकता है, इतने मार्क्स आ रहे हैं हमारे और पेपर अच्छा गया है, या स्क्रीनिंग होने के बाद भी अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए एक मैं अलग से बैच
निकालूंगा, वो जो बैच होगा वो ओनली सब्जेक्टिव के लिए होगा। उसमें कोई भी अपने स्क्रीनिंग वाला नहीं करेंगे कुछ भी, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और वो बैच अपना लॉन्च कर दिया जाएगा स्क्रीनिंग के बाद में। यदि डायरेक्ट सब्जेक्टिव होता है, पहले बात तो फिजिक्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट सब्जेक्टिव हो, क्योंकि लगभग ये मान लो 400 स्क्रीनिंग के बाद में उनको 400 रखने हैं, 400 स्टूडेंट। पर मेरे को नहीं लग रहा कि फॉर्म 400 ही आएंगे फिजिक्स में। फॉर्म हो सकता है 1000-1500 फॉर्म तो इजीली आ सकते हैं फिजिक्स के, क्योंकि इतने नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट आराम से है, तो 1500 से ऊपर ही होंगे। तो सब्जेक्टिव स्क्रीनिंग होने के तो पूरे पूरे चांसेस है। स्क्रीनिंग होगा यदि, और स्क्रीनिंग यदि तुम्हारा दिसंबर में हो गया तो मेंस मान के चलो 2 महीने में तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके लिए एक सब्जेक्टिव के लिए एक अलग बैच बना देंगे, सब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर। हाँ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है हमारे बैच में उनको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं, उनको तो सब्जेक्टिव करना ही है। जिनको सिर्फ सब्जेक्टिव बाय करना है तो वो सिर्फ सब्जेक्टिव भी बाय कर सकते हैं, ये बाद में लॉन्च करेंगे। स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, और वो भी कब लॉन्च करेंगे, जब एग्जाम डेट आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम फॉर्म, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा, है ना, एक ये भी चल रहा है। अब देखो इसमें तो देखो चांसेस तो कम ही है एग्जाम फॉर्म रीओपन होने के, बट लक यदि काम करेगा तो रीओपन हो भी सकते हैं। इसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, HPSC को मेल डाल सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट करेंगे उतना फ़ायदा होगा और उतने चांसेस बनेंगे रीओपन होने के, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, फिजिक्स वाले तो चलो फिर भी कम है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो काफ़ी स्टूडेंट है, वो भी ट्राई कर रहे हैं। एक अलग से मैं ग्रुप बना देता हूँ, तुम कोशिश कर लो, है ना। कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने अप्लाई किया है या तुमने इस बार नेट क्वालिफाई किया, तुम अपना नेट का सर्टिफिकेट दिखाओ उनको कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम इस बार जून में क्वालिफाई हुआ है ना, जो जून वाला एग्ज़ाम है। और रिक्वेस्ट करो उनको, एप्लीकेशन डालो। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन पहुंचेगी HPSC के पास में उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है ना। बाकी पता नहीं, जितनी ज़्यादा मतलब तुम कोशिश करोगे, तुम्हारे ऊपर है, जितनी ज़्यादा तुम कोशिश करोगे उतना यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप, स्पेशल एक टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ HPSC स्टूडेंट के लिए, फॉर HPSC, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और जो भी डिस्कशन है तो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है। रीओपन हो गया तो फिर तो आराम से बहुत टाइम मिल जाएगा अपने को, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि 6 महीने लेट हो जाएगा, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। रीओपन करेंगे तो भी लगभग 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, इससे ज़्यादा फॉर्म को रीओपन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम 2 महीने और लेट चला जाएगा या 1 महीना और लेट चला जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं जाएगा यदि रीओपन भी होता है। तो ऐसे मत समझ के चलो कि रीओपन में बहुत ज़्यादा हमें टाइम मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। तो ये एक चांसेस है रीओपन के। हाँ, बाकी अपने यदि स्क्रीनिंग दिसंबर में होता है तो स्क्रीनिंग की डेट जैसे ही आ जाएगी अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। स्क्रीनिंग जैसे ही हो जाएगा अपने सब्जेक्टिव के लिए एक अलग बैच लॉन्च कर देंगे, उसमें पूरा तुम्हें सब्जेक्टिव का करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अपने बात करें, हाँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। प्रिपरेशन करनी कैसे है, देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो अभी तो आप स्क्रीनिंग की ही तैयारी करो, अभी तक कुछ पता नहीं है और स्क्रीनिंग होने के पूरे पूरे चांसेस। स्क्रीनिंग में बस तुम्हें क्या करना है, नेट का ही सिलेबस पूरा करना है और रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी ट्राई मत करना, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना। सिलेबस पूरा का पूरा तुम्हारा रिवाइज होना चाहिए और इसमें नेट के गेट के पुराने क्वेश्चन जरूर करने हैं, है ना। ओल्ड क्वेश्चन जरूर करने, इनको मिस नहीं करना। सारे क्वेश्चन तुम्हें एक बार गो थ्रू जरूर करने हैं, क्योंकि इतना इनफ, मान लो यदि स्क्रीनिंग जल्दी हो जाता है तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि तुम प्रॉपर तरीके से हर चीज करोगे। यहाँ पे जस्ट गो थ्रू करना पड़ेगा तुम्हें, नेट के गेट के पुराने क्वेश्चन गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होने के पूरे 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 चांसेस है स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग हो जाएगा और इसमें बस ज्यादा तुम्हें, अब ऐसा नहीं कि पूरा तुम डिटेल में एक एक थ्योरी लेक्चर देख रहे हो और उससे तो तुम्हारा सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। तुमने एक बार पढ़ा हुआ है, नेट क्वालिफाई किया हुआ, या तुम्हारे पास में PhD है,
जिन स्टूडेंट के पास में पीएचडी है, देखो उनको तो, उनके लिए तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, पर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये तुमने कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ, जैसे हमारे कोर्स में काफ़ी बच्चे हैं तो कोर्स ज्वाइन किया हुआ, तो उसमें पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके ओनली पीडीएफ को ही गो थ्रू करो, है ना। मान लो यदि स्क्रीनिंग डेट अनाउंस हो जाती है, जब तक स्क्रीनिंग अनाउंस नहीं होती तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही, और अब मान के ये चलो कि दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में यदि एग्जाम होगा तो उस हिसाब से तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको गो थ्रू करो, रिवाइज करो, एक एक टॉपिक को यदि तुम डिटेल में जाओगे, पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। जिन्होंने रिसेंट में नेट क्वालिफाई किया वो तो जस्ट नेट का जो सिलेबस है वही गो थ्रू करो, और इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। थ्योरी में चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चंस को मान लो थ्योरी कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चंस को मत छोड़ना। कम से कम स्क्रीनिंग में 400 के अंदर तो आना है भाई, है ना। ऐसे ना हो कि 400 के अंदर भी नहीं आ पाओ। एक बार 400 के अंदर आ गए फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार स्क्रीनिंग क्वालिफाई हो जाए, फिर बाकी तो देखो स्कोर तो मेंस में करना है, उसके लिए तो हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे तो सारे इक्वल फुटिंग पे होंगे, जिन्होंने मान लो नेट रिसेंट ईयर में भी क्वालिफाई किया है और जिन्होंने नेट बहुत पुराना क्वालिफाई किया है, सब्जेक्टिव पेपर में आके सभी का सेम सेम लेवल हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव का एक अलग पूरा गेम है, ऑब्जेक्टिव का तो चलो जिन्होंने नेट अभी निकाला उनके लिए ऑब्जेक्टिव ठीक है, पर सब्जेक्टिव में तो पूरा अलग गेम हो जाएगा, वहां पे सारे इक्वल हो जाएंगे। तो वहां पे जो बेहतर तरीके से लिखेगा, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो स्क्रीनिंग पे फोकस कर लो, एक बार स्क्रीनिंग निकल जाए, बस स्क्रीनिंग निकल जाए, उसके बाद में चाहे कैसे ही निकले स्क्रीनिंग, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके निकले, रिवीजन करके निकले, मैं तो कह रहा हूँ जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बार बार गो थ्रू करो, क्योंकि रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। स्क्रीनिंग हो गया तो इसके लिए एक टेस्ट सीरीज मैं बना दूंगा, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। अब वो डेट आने पे बना देंगे। और फिर मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेंस प्रिपरेशन, वो जब एक बार स्क्रीनिंग हो जाएगा तब पूरा प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे भाई, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, किस टाइप से हमें लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो बाद की बात है ना। एक बार स्क्रीनिंग हो जाए उसके बाद की बात है वो, ठीक है। देखते हैं, बाकी अक्टूबर तक वेट कर लेते हैं। यदि दिसंबर में होना होगा, नवंबर लास्ट में या दिसंबर में स्क्रीनिंग होना होगा, तो अक्टूबर लास्ट तक हमें जाते जाते पता लग जाएगा भाई सही में दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर लास्ट में या दिसंबर में स्क्रीनिंग एग्जाम होगा या नहीं होगा, हमें डेफिनेटली पता लग जाएगा उसके बारे में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अलग से ग्रुप बना दिया मैंने, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे यहाँ पे बतानी थी, ताकि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी इसके बारे में अवेयर रहो, क्योंकि बार बार चांसेस नहीं मिलते हैं ऐसे, है ना। और ये देखो, ये हरियाणा का एग्जाम ऐसा है जिसमें थोड़ा अलग से इनका गेम अलग ही है पूरा हरियाणा का। राजस्थान वाला ठीक है मामला, लेकिन हरियाणा वाला थोड़ा सा गेम अलग है। पीजीटी में भी अब देखो उनके पास में कितने उन्होंने क्वालिफाई किए हैं। पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, एक तो एचटेट वाले कम थे, और उसके बाद में भी जो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ उसमें क्वालिफाई नहीं हुए। तो यहाँ पे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में बच्चे सीटें ही खाली रह जाए या पूरी पूरी फिल हो, क्वालिफाई ही ना कर पाए बच्चे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी रहने के पूरे पूरे चांसेस है। तो अच्छे से कर लेना प्रिपरेशन, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेगा उसके पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। अब ये डर से तुम छोड़ दोगे क्या पता होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। और इस टाइप से प्रिपरेशन करो कि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत रेयर कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है, इस हिसाब से प्रिपरेशन करो। हमें तो जस्ट क्वालिफाई करना है, मेन टारगेट रखो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई होते ही सिलेक्शन हो जाएगा, ये मामला रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो लिंक्स सारे, फ़ोन नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।